जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2021 वाले जितने मेरे साथी हैं सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे आप लोग को। इसके पहले एक क्लास हो चुका है, मात्र क्लास सर 20 से 25 मिनट का होता है, ज़्यादा समय है ही नहीं मेरे पास, तो देंगे कहाँ से। और ये सेकंड क्लास है। अगर आपको इस क्लास में कुछ समझना है तो इसके पहले पुराना वाला क्लास देखना होगा, इसका पार्ट 1। अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ा बात है कि ऑल टाइप जो एसएससी जीडी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि हम पूरा यहाँ से वहाँ तक भर दिए, सॉल्व करते रहे और कुछ एग्ज़ाम में आया नहीं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आया है 2018 का एग्ज़ाम जो था एसएससी जीडी वाला, जो 2019 में आया है, सभी शिफ्ट में जो देखा गया आप मिलाइएगा ना, हम जो पढ़ाते हैं उसे मिलाइएगा और देखिएगा कैसे नहीं बनता है प्रश्न। एक जरूरी बात आप लोग को हम बताना चाहते हैं सर कि यूट्यूब पर डकैतों से बचे रहें। मतलब कि आपको अगर कोई यूट्यूब पर कोर्स बेच रहा है, आपको पेड कोर्स खरीदवा रहा है कि आप इतना पैसा दीजिए आपको हम पढ़ा देंगे, बहुत कम समय है, अभी सब बच्चे को लूटेगा। जैसे एग्ज़ाम में भी कम समय है ना, तो सबको लूटने का प्रयास करेगा और आप लोग भी उस जाल में फंसेंगे। इसलिए किसी भी यूट्यूब का मतलब कोर्स मत खरीदिए सर। उससे अच्छा आपको कंटेंट यूट्यूब पर आप कहीं भी सर्च कीजिएगा ना, किसी भी टॉपिक, आप नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आ जाएगा। आप हज़ारों टीचर का आ जाएगा, आप उससे देख के पढ़ लीजिए सर। लेकिन किसी एक का कोर्स खरीद के आप इतना कम समय के लिए मत फंसिए, पैसा बर्बाद हो जाएगा, उससे कोई बात नहीं है, आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा उसके चक्कर में पढ़ने से। हम जानते हैं ना वो कितना कैसे कोर्स ख़त्म करेगा आपका, एक भी चीज़ नहीं आएगा आपका। हाँ, ये बात है कि आप कहीं जो है प्रैक्टिस सेट वाला जो भी होता है ऑनलाइन सीरीज, वो ले सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका अभ्यास बढ़ता रहेगा, अच्छा बात है। लेकिन कोर्स खरीद कर ना फंसें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात हम आपको ये बोल देते हैं कि बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर हम आपके भरोसा में हैं। भैया और बहन जी हमको माफ़ कीजिएगा, मेरे भरोसा में कोई मत रहिएगा, हम अभी क्लियर करना चाहते हैं। सब कोई बोलते हैं ना, तो हम अभी क्लियर कर देते हैं कि मेरे भरोसा मत रहिए, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ते रहिए, आपके पास समय बहुत कम है और हम इतना फ्री आदमी है नहीं आपके लिए मोबाइल में रस्सी में मोबाइल लटका करके वीडियो बना रहे हैं सर। ये हम कुछ सोच के ना बना रहे हैं आप लोग के लिए कि कुछ स्टूडेंट है जिसका लाभ हो जाएगा, भविष्य उसका सुधरेगा, यही नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अब मेरे पास उतना समय है नहीं। मान लीजिए हम यही सोच के हैं कि चलिए भाई 2 महीना हम फ्री हैं, जहाँ यहाँ स्थिर से हम बता देंगे, लेकिन ड्यूटी अगर कहीं कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आज हैं कल नहीं रहें, कल दूसरे जगह चले गए, तीसरे जगह चले गए, क्लास नहीं हो पाया, तब इसलिए हम भार नहीं लेना चाहते हैं आप लोग का। इसलिए जहाँ से स्टडी करते हैं वहाँ से करते रहिए। लास्ट में हमको ये मत सुनाइएगा कि सर हम आपके भरोसा में थे कुछ नहीं कर पाए, ये हम नहीं सुनना चाहते। हम सुनना चाहते हैं कि हाँ सर मेरा हो गया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया सर, मेरा फिजिकल का एडमिट कार्ड आया है, बस इतना हमको सुनाइए ना, उसके बाद हम देख लेंगे जो होगा जैसे होगा। तो चलिए, ये बहुत बकवास हो गया, बहुत लंबा बकवास हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, पहले देख लीजिए कल जो चीज़ पढ़ाए हम वो आप लोग लिखे एक जगह में, उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम जो प्रश्न लिख रहे हैं आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं। देखिए ये सब प्रश्न हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से याद दिलाने के लिए थोड़ा सा घुमाए हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप पढ़ लीजिए, पहले जैसे प्रश्न पढ़ते हैं वैसे हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। जब तक आप पिछले वाला क्लास नहीं देखिएगा सर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 2000 रुपये का 8.25% की वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला बात जैसे हम पढ़े, इतना रुपया का मतलब मेन रुपया यही है, मतलब प्रिंसिपल यही है, मतलब मूलधन यही है। ठीक है, देखिए मार्कर ख़राब हो गया, लेकिन किसी स्टूडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 2-4 रुपया ग्रुप में किसी मेंबर को दे दें, एक मार्कर नया आ जाएगा, किसी को कोई मतलब नहीं है। चलिए छोड़िए, मार्कर ख़त्म होगा तो क्लास भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए P बराबर 2000 रुपया हो गया। रेट जहाँ परसेंटेज रहे वो रेट हो जाता है, पता है आपको, ये रेट हो गया। वार्षिक दर से 73 दिन का आपको लिखाए होंगे सर, आप पीछे पन्ना पलट करके देखिएगा कि अगर कहीं दिन रहे, दिन को जब हम ऐसे समझिए, जब हम किसी दिन को साल में बदलते हैं या वर्ष में बदलते हैं या ईयर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, जितना दिन रहता है उसके नीचे 365 से भाग देते हैं। बताए हैं कि नहीं, बताए हैं सर, ध्यान दीजिएगा। इसलिए भाग देते हैं सर क्योंकि हमको जो भी निकालना होगा वो यहाँ पे वर्ष बनाना ही होगा। अगर यहाँ महीना रहता, अगर रहता 9 महीना
तो उसको हम वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग देते। अगर यहाँ 9 दिन रहता तो हम उसको वर्ष बनाने के लिए 365 से भाग देते। ये हम बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि 73 दिन है, तो टाइम बता रहा है ना, ये समय है, तो t बराबर 73 दिन है। लेकिन दिन से तो हमको मतलब नहीं, हमको तो पूरा साल का मतलब है। जब भी साधारण ब्याज निकलेगा तो साल में हम लोग को घुसना है, वर्ष में घुसना है, याद रखिएगा। तो 73 था, 365 से भाग दे दिए। इसको हम अभी साइड करके रखे हैं, और इसको आप कटा सकते हैं, 5 बार में कट जाता है। 1.5 ईयर आप लिख सकते हैं। ये आपके पास सर निकल गया, पी भी निकल गया, आर भी निकल गया, टी भी निकल गया। साधारण ब्याज पूछ रहा है सर, मतलब ऐसा ही पूछ रहा है। SI का फॉर्मूला आपको बता दिए हैं कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बैठा दीजिए मान, क्या है ये, सिर्फ छोटा सा आपको याद दिलाने के लिए बताया कि पिछले दिन ऐसे ही पढ़ा रहे थे। P का मान है 2000, R का मान है 8.25 को आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में आपको आराम होगा, लेकिन आप इसको ऐसे भी अलग कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे अलग होता है ये दशमलव अगर है, ऐसे समझिए 8.25 है ना, तो ऐसे बटा कर दीजिएगा। ये दशमलव के बदले में, दशमलव जब खत्म होता है इसके बदले एक 1 आता है, और दशमलव के अंक के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो नीचे आएगा। तो 2 अंक है तो 2 जीरो। अगर कहीं रहता है इसे 8.956, इसको हम अगर बदलते पूर्णांक में, कैसे बदलते, नीचे लकीर देते, दशमलव को हटाते, 1 आता, जितना है 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो दे देते। इसको सॉल्व कर देते, बना देते, नज़दीक कर देते इसको। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सर, तो ये लगभग आपका 33/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आर निकल गया। यहाँ से हम दशमलव को ख़त्म करके पूर्णांक बना दिए, आराम कर दिए सरल करने के लिए, ठीक है। ऐसे आप दशमलव को भी कर सकते हैं, आराम से गुना कीजिएगा तो यही निकलेगा। बता रहे हैं आपको शॉर्ट सिस्टम समझने के लिए। टी मतलब समय कितना है, 1/5 बटे 100। पूरे में बटा दीजिए या यहीं बटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, वो नीचे का ही गिनती होगा, ठीक है। अब इसको आप कटा दीजिए, 00 ख़त्म हो गया, 20 पंचे 100, और ये 5 से 5 ख़त्म, बचा आपका 33 रुपया। तो ये आपका SI निकल गया, मतलब साधारण ब्याज निकल गया। अब हम लोग सर आगे चलते हैं। हमको लगता है इसमें आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो फिर से बैक करके देख लीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है आप समझ जाएंगे। अब देखिए ये एक प्रश्न है, ठीक है, SSC GD 2021 के लिए यही सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब कैसे है, जब तक आप पुराना क्वेश्चन नहीं देखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन उठाता है GD के लिए। ये सर आप CGL और CHSL थोड़ा ना दे रहे हैं, ये आप GD का एग्ज़ाम दे रहे हैं। छोटा छोटा हिसाब में बच्चा फंसता है, एग्जामिनर सिर्फ उसको दिमाग से घुमा देता है, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिए क्या पूछ रहा है। कितने समय में 72 रुपया जो है 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे वार्षिक ब्याज लिखे या वार्षिक साधारण ब्याज लिखे, सबका मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही है, SI ही है। जब तक यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ना लिखे तो बात अलग है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज सर हम इसके आगे पढ़ाएंगे, अभी सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, इसलिए चक्रवृद्धि क्या होता है उसको भूल जाइए। समझिए जो दिया है उसको पहले लिखिए। कितने समय में 72 रुपया, मेन पैसा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया, मेरा मूलधन क्या हो गया, 72 रुपया लिख दिए। ये क्या हो गया, वार्षिक ब्याज का दर, जहाँ भी परसेंट रहे वो दर होता है सर। अब आपको पूर्णांक तोड़ने तो शायद आता ही होगा कि पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं, भिन्न में बदलते हैं। ये पूर्णांक है, ये कैसे बदलते हैं, इसको बदल लीजिए सर, आराम होगा। पूर्णांक से नीचे वाला हर में गुना होता है, अंश प्लस होता है। कैसे, 6 से इसको गुना कीजिए 24, और प्लस 1 25/4। अगर आपको कोई दे दे 10.2/3 बराबर कितना होगा लिखने के लिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप 3 को 10 से गुना करेंगे 30, और प्लस 2 जोड़ देंगे। कैसे, 10 या 30, और प्लस ऊपर वाला जुड़ जाता है, नीचे का सेम रह जाता है, मतलब 32/3। ये हम बच्चों को समझा रहे हैं जो अगर नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको 3.1/2 बोल दे क्या होता है, अब इसको ऐसे गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 1 7, मतलब 7/2। ये सब सर बहुत छोटा छोटा बात है जो कि आपको हम क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। इतना समय है नहीं किसी मास्टर के पास जो कि क्लियर करे, उतना देर में वो कोर्स बेच के अच्छा पैसा कमा लेगा, ठीक है।
तो ये सर आपका टूट के रेट आ गया इतना %, ठीक है। इतना दर से 81 रुपया हो जाता है। जब फाइनल अमाउंट रहे हो जाता है या बढ़ जाता है या भुगतान करता है जो भी है, तो वो सर मिश्र धन होता है। मिश्र धन को हम लोग इंग्लिश में ए कहते हैं, मतलब अमाउंट कहते हैं। उसको हम लोग लिख लिए 81 रुपया। पूछ क्या रहा है सर कि कितने समय में, ध्यान दीजिएगा, इस बार समय पूछ रहा है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है। याद रखिए पूछने वाला चीज़ है क्या, चारों तो चीज़ ही है। एक पी है, एक आर है, एक टी है और एक ए है। ये मूलधन है, ये दर है, ये समय है, ये मिश्र धन है। यही ना पूछेगा जी, हैं? इससे अधिक कुछ पूछेगा? मिश्र धन भी लगभग नहीं है पूछता है। यही तीनों काम हो चल जाता है, लेकिन फिर भी 4 चीज़ पूछता है, इंपॉर्टेंट है चारों। तो अब हम देख लिए कि क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। जब आप ध्यान देंगे सर तो आपको पता चलेगा कि हम आपको फार्मूला लिखा चुके हैं, टी बराबर, जब समय पूछे तो बता देते थे आपको कि SI इंटू 100/P इंटू आर। ये फार्मूला सर आपको लिखा चुके हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हमको कि नहीं लिखा है, ठीक है। अब SI हम निकालेंगे कहाँ से, बात है ना। SI कहाँ से निकालेंगे, देखिए कहाँ से निकालेंगे। सबसे यही सब प्रश्न में बच्चा फंसता है। SI का मतलब क्या होता है सर, दरोगा। SI का मतलब दरोगा नहीं होता है। आपको हम लिखाए होंगे, एक चीज़ आपको याद होगा कि A बराबर होता है P और प्लस SI। मतलब मिश्र धन जो होता है मेरा, वो होता है मूलधन, जब ब्याज जुड़ता है तो वो मिश्र धन होता है। तो यहीं से एक फार्मूला और हम लिखाए थे, आप ध्यान दीजिएगा, उसके बगल में आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पेज उल्टाइए, आपको मिल जाएगा कि SI बराबर, अगर मिश्रधन और मूलधन दिया रहे तो कैसे निकालते हैं कि मिश्रधन में मूलधन को घटा देते हैं। अब नहीं अगर समझ रहे हैं ऐसे समझिए, आपको हम 10 रुपया दिए, बोले भैया तू हमको 2 साल के बाद अगर ये पैसा दोगे तो हम तुमसे 12 रुपया लेंगे, ठीक है। तो हम तुमसे 12 रुपया लेंगे, मतलब 2 रुपया क्या हो गया, ब्याज लेंगे, तब ना तुमको 12 रुपया दोगे। और अगर हम पूछ लें तुमसे कि हम कितना ब्याज लिए, हमको पता नहीं कि हम कितना ब्याज लिए, तो आप नहीं बोलेंगे कि हमसे तुम 12 रुपया लिया लेकिन तू हमको दिया 10 रुपया, तो 2 रुपया ब्याज लिया होगा। वही चीज़ है। और इतना आपको सोचने की आवश्यकता है नहीं, इसका फार्मूला हम लिखा चुके हैं कि SI बराबर क्या होता है। SI का 2 फार्मूले हैं, एक तो PRT गुना PRT और बटे 100, एक तो है SI का मतलब होता है A और माइनस P, लिखा दिए हैं इसको। तो ए कहाँ है सर, ए यही है ना। इतना देर हम जो लगा रहे हैं सवाल में समझाने के लिए, क्यों लगा रहे हैं। ए होता है मिश्रधन जो दिया 81, और पी क्या है 72, मतलब मूलधन। क्या निकल गया 9। 72 रुपया सर था पहले, 9 रुपया ब्याज लगा, तब ना 81 रुपया हुआ सर। तो ब्याज कितना लगा, 9 लगा ना। तो वही सर यहाँ पे ब्याज के स्थान पर हम लोग रख देंगे 9 इंटू 100 बटे पी का मान क्या था 72 था, और आर का मान कितना सर 25/4 था, 25/4। ऐसे आप इसको यहाँ से भी कटा सकते हैं, 18 और 9 दूनी 18, 2 से इधर 50 और इसको 2, मतलब 2 वर्ष। आप इसको जब कटाएंगे आराम से कटा लीजिएगा, हम लोग कटा लेते हैं, आजकल आदत हो गया है आप लोग के साथ बैठने का, तो ठीक है। तो 2 वर्ष निकला सर। इसमें हमको लगता है कि आपको कहीं समस्या नहीं होना चाहिए, और अगर जितना बात हम बताए हैं उसको आप पुनः रिपीट करके अगर सुन लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सर, देखिए एक बहुत ही सुंदर सवाल है, सुंदर महिला के नाम से, कि एक सुंदर महिला, मतलब ऐसा हम अपने मन से लिखे हैं, लिखना हमको अच्छा लगता है, इसीलिए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर पर कुछ ऋण लेता है या लेती है, मतलब उधार, ऋण मतलब कर्जा। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 615 रुपया था तो मूलधन क्या था। अब लीजिए, स्टूडेंट सवाल पढ़ा, दिमाग खराब हो गया, छोड़ देगा सवाल, आगे बढ़ जाएगा। क्या नेगेटिव तो लेना चाहेगा नहीं कोई स्टूडेंट इस बार। पहले था क्या भैया 2018 वाले एग्जाम में, चलो ना सब मार देते हैं, इस बार तो वो आप कर नहीं पाइएगा। तो हम जो कल पढ़ाए थे, मेरा वाला सिस्टम से निकालना चाहते हैं या फार्मूला वाला सिस्टम से निकालना चाहते हैं, दोनों सिस्टम से निकलेगा सर। पहले आप लोग को फार्मूले वाला सिस्टम से निकलवा देते हैं, जो आप लोग को ईजी लगे।
क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है ना? पूछ रहा है ना मूलधन। मूलधन क्या पूछ रहा है भैया? मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? लिखा दिए हैं सब। देखिए फॉर्मूला ऐसे आप याद कर लीजिए सर, P बराबर होता है 100 इंटू SI बटा नीचे जो तीन चीज़ है ना, P, R और T। P पूछेंगे तो नीचे R और T रहेगा। अगर यहाँ R पूछते तो 100 इंटू SI नीचे P और T रहता, समझे। अगर यहाँ पे T पूछते तो 100 इंटू SI नीचे P और R रहता। यही तो फॉर्मूला है तीनों। तो तीन का ही तो काम है, जो पूछ रहे हैं वो है ही, जो नहीं पूछ रहे हैं वो नीचे है। तो सर इतना लंबा आप हमसे काहे लिखवा देते हैं? रुकिए, मिटाने दीजिए, भावनाओं में मत बहा दीजिए हमको। देखिए P बराबर होता है सर, क्या होता है 100 इंटू SI और नीचे जो P नहीं है तो क्या होगा, R और T होगा, R इंटू T। अब सर सब कुछ का वैल्यू हमको पता है, बनाइए लिखिए। 100 का वैल्यू तो 100 है ही ना, है उसमें हम क्या रखेंगे बताइए, वो फार्मूला ही है SI। अब देखिए यहाँ क्लियर लिख दिया है कि कुल ब्याज इतना रुपया। ऐसा आप नहीं इसको समझिएगा कि अदा किया तो मूलधन है, अदा किया तो अगर यहाँ ब्याज नहीं रहता तब हम इसको मिश्र धन मानते, सॉरी मूलधन नहीं मिश्र धन बोलना चाह रहे थे इस जगह। आपको हम बताए थे कि अदा किया, भुगतान किया, चुकाया, तो वो मिश्र धन होता है। लेकिन यहाँ पहले बता दिया कि कुल ब्याज इतना रुपया है, लिख दिया है सर यहाँ पे ब्याज। तो ब्याज यही है साधारण ब्याज, ठीक है। तो ब्याज के स्थान पर हम क्या रख देंगे, क्या रख देंगे 665 रुपया, सॉरी 615 रुपया। देख रहे हैं भावनाओं में बह रहे हैं। आर कितना है सर, रेट, जहाँ परसेंट रहे वो रेट हो जाता है 5। टी कितना है सर 6, वर्ष में है, बड़ा अच्छा बात है। अगर यहाँ लिख देता, सुनिए समझा दें, अगर यहाँ लिख देता कि 6 माह के लिए, ठीक है, तब उसको हम क्या करते सर, महीना को, महीना रहे या दिन रहे सब को हम साल में बदलेंगे, वर्ष में बदलेंगे। याद रखिए, अगर 6 महीना को वर्ष में बदलते तो 6 नीचे 12 कर देते। महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग, और अगर दिन रहता 6 दिन रहता या 36 दिन रहता या 136 दिन रहता और इसको साल में बदलते तो 365 से भाग देते। लेकिन यह तो पूरी साल ही है। ये आपको समझा दिए कि परीक्षा में रह सकता है ऐसा कि 6 महीना 9 महीना, तो अगर 9 महीना भी रहे ना तो उसको 12 से भाग दे दीजिएगा, और वही 12 से भाग दे करके समय के जगह हम यहाँ रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्लियरली दे दिया है कि 6 वर्ष है, तो भैया हम यहाँ पे 6 वर्ष लिख देते हैं। इसे कटा दीजिए, इसको 5 से 20 बार में कटा, 2 से 10, 2 से 3 और इस 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 0, 5 या 15, मतलब 20 और 50, मतलब 2050 इसका आंसर निकल गया सर, जो कि मूलधन था। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, टिक कर देना है इसको। अब ये तो फार्मूला वाला सिस्टम हो गया, कुछ किए नहीं, डायरेक्ट फार्मूला आपको याद था बैठा दिए, हो गया। अब मेरे वाला सिस्टम से सीखिए सर। हम बार बार अपना वाला सिस्टम जान के बता रहे हैं, क्योंकि हम अपना वाला सिस्टम से ही आपको काम लेंगे। अभी नहीं लें, लेकिन 2-4 दिन के बाद उसी सिस्टम से काम लेंगे, और कितना भी बड़ा सवाल रहेगा उसी सिस्टम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा मेरा वाला सिस्टम भी सीखिए। आपको याद होगा कि मेरे वाला सिस्टम में क्या था, सबसे पहले SI का इफेक्टिव रेट निकालते थे, जिसको एक वर्चुअल SI मान सकते हैं, मतलब अपने अनुमान से उसको हम सिंपल इंटरेस्ट मानते थे। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालते थे, SI का इफेक्टिव रेट आपको याद है। SI का इफेक्टिव रेट निकालने के लिए हम समय और ब्याज दर को गुना करते थे, R और T को। तो 5 क्या है, समय है 6 और दर है 5, मतलब 6 गुना 5 बराबर 30। यही मेरा निकल गया सर SI, निकला ना। पिछला मतलब क्या बोलते हैं, क्लास में हम समझा दिए हैं इसके बारे में। ये निकल गया सर मेरा SI। आपको बताए थे कि कुछ भी रहे हमको मूलधन जो है P बराबर हर हमेशा 100 मानना है। आपको बता दिए हैं 100 मानना ही मानना है हर हाल में। अब हम देख रहे हैं कि मिश्रधन निकालने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे मिश्रधन का कुछ बात ही नहीं किया है, तो आगे क्यों बढ़ें। और अगर बोल देता है मिश्रधन के बारे में तो हम कैसे निकालते हैं मिश्रधन। जब मेरा P है 100 और उसमें ब्याज जुटेगा तब ना मिश्रधन बनेगा, 130 हो जाता है। लेकिन उतना अंदर आपको नहीं जाना है, डायरेक्ट देख लेंगे यहाँ दिया हुआ क्या है। आपको बताए होंगे कि जो दिया है वही ऊपर रहता है, और जो उसका मान हम अपने मन से रखते हैं वो नीचे रखते हैं। तो दिया है क्या, ब्याज दिया है भैया, उसको ऊपर रख दीजिए। 615 ब्याज दिया है, और ब्याज हम निकाले हैं उसका वैल्यू कितना अपने मन से 30 निकाले हैं।
30 नीचे रख दीजिए, जो पूछे उससे गुना, मतलब जिसको फाइंड आउट करना है, जिसको निकालना है उससे गुना। क्या पूछ रहा है, मूलधन क्या था, तो मूलधन कहाँ है भैया, मूलधन हम 100 माने हैं, 100 से गुना, 0 0 ख़त्म, ये निकल गया आंसर भैया मेरे। तो ये हुआ सर शॉर्ट फॉर्म, जो दिया रहे उसको ऊपर, जिसका वैल्यू हम रखे हैं उसको नीचे, जो पूछ रहा है उसको गुना। ठीक है, देखिए अगले मतलब उसमें क्लियर कर देते हैं प्रश्न में। देखिए अब ये सवाल देखने में बहुत ही विशालकाय भयंकर लगता है, और एग्जामिनर लगभग प्रयास करता है कि बड़ा सवाल दें, स्टूडेंट देख के छोड़ दे, और जो स्टूडेंट समझदार होता है वो एक बार प्रश्न को एक बार ज़रूर पढ़ता है। आप लोग भी थोड़ा सा पढ़िए, ये उर्दू में नहीं है, हिंदी में ही है, आप लोग को पढ़ के समझा देते हैं एक बार। कि ए ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र बी से 3,000 रुपया उधार लिया। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं वैसे लिख देते हैं, क्या लिया, 3,000 रुपया उधार लिया, तो मूलधन क्या हो गया सर, 3,000 हो गया, लिख दीजिए यहाँ पे। इस शर्त पर लिया कि वह 1 वर्ष बाद उसे लौटा देगा। ठीक है, अब बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, टी जो है समय बराबर 1 वर्ष लिख देंगे, ये गलत कर देंगे वो, इसको अभी नहीं लिखना है, पहले समझ लीजिए। आप लिख भी दिए ना, इसको रखिए लिखा हुआ, कुछ स्टूडेंट अभी यही करने वाले हैं। उसे लौटा देगा 15%, मतलब उसका जो शर्त है कि हम भैया तुम हमको 3,000 रुपया दो, हम तुमको 1 वर्ष के बाद जो है 15% ब्याज की दर से पैसा लौटा देंगे, जितना भी तुम्हारा बनेगा। ये ए ने कहा बी को, लेकिन क्या हो गया, ए जो है 31 अगस्त 2008 को ही अपना कर्ज बी को लौटा दिया। बोला था कि हम तुमको 10 दिन के बाद पैसा घुमा देंगे, मतलब पैसा लौटा देंगे, लेकिन क्या हुआ, 8 दिन में ही लौटा दिया। ऐसा कहने का मतलब है, अब पढ़िएगा, 31 दिसंबर को बोला 1 साल में लौटाएंगे, तो 31 दिसंबर 2007 से 31 दिसंबर 2008 होता ना 1 साल, लेकिन वो क्या किया, 31 अगस्त को ही लौटा दिया 2008 में। अब आप यहाँ से जोड़ लीजिए कि दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीना, 8 महीना में ही वो लौटा दिया कर्ज। ये कहने का मतलब है सर, ये नहीं कि 1 वर्ष बोला था, बोलने से क्या होगा, जब वो दे रहा है उसी समय ना हम गिनती करेंगे। बोल देंगे हम तुमको 10 साल में देंगे, तो क्या तुम मेरा 10 साल का ब्याज ले लोगे अगर हम तुमको 5 साल में ही चुका दिए तो वही बोल रहा है, बोला था 1 साल में चुका देंगे, लेकिन वो 8 महीना में ही चुका दिया। 8 महीना कैसे निकला आप लोग समझ गए होंगे, दिसंबर से लेकर के अगस्त तक जोड़ दिए, 8 महीना हो गया, तो समय क्या हो गया, 8 महीना हो गया। और आपको बताए थे सर कि महीना रहे या दिन रहे उसको साल में बदलना है। अगर महीना को साल में बदलते हैं तो 12 से भाग देते हैं, अगर दिन को साल में बदलते हैं तो 365 से भाग देते हैं। तो इसको भाग दे दीजिए सर, 12 से कटा दीजिए इसको भाग दे करके, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 2/3 ईयर, ये साल बन गया। पी भी मालूम हो गया, टी भी मालूम हो गया, आर भी दे ही दिया है 15%, आर भी 15% दे ही दिया है। अब क्या बोलता है, कितना धनराशि दिया, मतलब फाइनल धनराशि वो कितना लौटाएगा, भुगतान करेगा, चुकाएगा, तो वो क्या होता है सर, मिश्र धन होता है, मतलब अमाउंट होता है, ये आपको हम बता चुके हैं। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कभी पढ़े हैं आप लोग, अमाउंट बराबर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, तो ऐसे मेरे दिमाग से बनेगा कि अपने दिमाग से, ये बताइए, ऐसे तो साधारण समझिए, मेरे दिमाग से अगर बनाना है तो मेरे दिमाग से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। आपको फार्मूला से भी बना देंगे, लेकिन पहले मेरे दिमाग से समझ लीजिए। इफेक्टिव रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर इंटू टी को गुना करते हैं, गुना कर लीजिए एसआई का, या एसआई बराबर ही लिख दीजिए ना, खाली आप मन में सोचेगा कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये हम बना रहे हैं, इफेक्टिव है, 2/3 और गुना कहाँ गया, आर 15, कटा दीजिए इसको, 5 मतलब 10% निकल गया इफेक्टिव रेट एसआई का। ठीक है, दिया गया क्या है, जो दिया गया है उसको ऊपर लिखेंगे, कहाँ दिया है, ये 3,000 रुपया क्या था, मूलधन था, और मूलधन हम हर हमेशा 100 मानते हैं, इसको याद रखिएगा, मूलधन हर हमेशा 100 मानते हैं, और दिया गया है मूलधन ही दिया गया है, जो दिया गया है उसको ऊपर, और उसका जो वैल्यू हम माने हैं या जो निकाले हैं अपने मन से उसको नीचे, और जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितना धनराशि दिया, ए मतलब अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट से गुना,
तो अमाउंट तो मेरे पास है ही नहीं। कैसे नहीं है? अरे 10 रुपया आपके पास ब्याज निकला सर, 100 रुपया मूलधन है सर। हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10 रुपया ब्याज भी लेंगे, तो आप हमको कितना चुकाइएगा? 110 रुपया चुकाइएगा ना। और वैसे भी फार्मूला होता है A = P + SI। तो P है 100 + SI है 10 = 110। तो जो निकालना है उससे गुना, धनराशि निकालना था हमको, A निकालना था, A का मान कितना है 110, ऐसे गुना कर देंगे। जैसे गुना करेंगे वैसे मेरा 3300 रुपया निकल जाएगा। ये हो गया सिस्टम मेरे हिसाब से। और आप फार्मूला से बनाते हैं, फार्मूला से भी आपको बता देते हैं, रुकिए। अब देखिए फार्मूला हिसाब से P दिया है, R दिया है, T दिया है, तो क्या निकाल लेंगे? SI निकाल लेंगे। ठीक है, SI बराबर क्या होता है? P × R × T और बटे 100। सबका मान दिया हुआ है, इसको गुना कर दीजिए। 3000 × 15 × 2/3 बटा 100 कहीं लिख दीजिए। ठीक है, 2 0 2 0 ख़त्म, 3 से 5 और क्या हो गया, 5 दूनी 10 और ये 300 बराबर 300। अब ध्यान दीजिएगा सर, पूछ रहा है मिश्र धन। मिश्र धन निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला? A = P + SI। P कितना है सर आपका? 3000। SI कितना है सर आपका? 300। हो गया ना सर 3300। फार्मूला से निकालिए या मेरे सिस्टम से निकालिए, बात बराबर है। अब सर आज का क्लास हम यहीं तक रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आधा घंटा के अंदर ही हम क्लास करवाते हैं, क्योंकि समय नहीं है। और एक बात फिर बता दें, मेरे भरोसा आप मत रहिएगा, जहाँ स्टडी करते हैं करते रहिए, लगातार करते रहिए। और कुछ छूटा बड़ा रहेगा तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन पूर्ण रूप से मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए। और इसके बाद जो हम क्लास करवाएंगे सर, वो फाइनल राउंड होगा सिंपल इंटरेस्ट का। और भी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन रहेगा उसमें, भयंकर सब, कि 2 तो दे दिया है इंटरेस्ट, उसको कैसे निकालेंगे, कुछ इतना दिन के बाद, कुछ इतना दिन के बाद, उसको कैसे जोड़ के निकालेंगे, वो जो है वो लास्ट राउंड कल है, रिवीजन भी है कल। और कल सिंपल इंटरेस्ट को फाइनल करके चक्रवृद्धि ब्याज में घुस जाएंगे। बस 2 दिन और क्लास चलेगा, उसके बाद किसी माँ बाप से आपको पूछने का काम नहीं पड़ेगा कभी भी आपके लाइफ में कि क्या होता है, ब्याज दर कैसे निकालते हैं। आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट मिला करके अच्छा, मतलब सोचिए कि 3 प्रश्न लगभग मिल जाएगा आपको। 3 प्रश्न मिल जाएगा। 3 नहीं मिलेगा तो 2 तो मिलेगा ही, एक सिंपल से रहेगा, एक कंपाउंड से रहेगा। और SSC GD में लगभग देखा गया कि कंपाउंड से नहीं रहता है, सिंपल से ही रहता है, जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे ऊपर, और थोड़ा सा क्या बताएं, छोड़िए। चलिए बाद में मिलते हैं, समय मिलता है तो देखते हैं जैसे होगा। धन्यवाद, जय हिंद।